नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत कुमार धोई, अधिवक्ता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोरबा। मैं वकालत के क्षेत्र में नवीन प्रवेश करने वाले अधिवक्ताओं के लिए विभिन्न तरह के यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से जानकारियाँ प्रदान करता रहा हूँ। सर्वप्रथम जो भी अधिवक्ता वकालत के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है या कार्य करना चाहता है, उसे अधिवक्ता अधिनियम की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अधिवक्ता अधिनियम में आपके सारी जानकारियाँ, एक अधिवक्ता किस तरह से कार्य करता है, उसके किस तरह से आचार व्यवहार एक न्यायालय में करनी चाहिए, किस तरह की वेशभूषा अपनानी चाहिए, उसकी अधिवक्ताओं के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और किस तरह से कल्याणकारी योजनाएं अधिवक्ताओं को प्राप्त हैं, ये सारी चीज़ें जो है अधिवक्ता अधिनियम में दर्ज है। एक अधिवक्ता विधिज्ञ परिषद के तहत संचालित होता है। दो विधिक परिषद होते हैं, एक राज्य विधिक परिषद, एक भारतीय विधिक परिषद। राज्य विधिक परिषद स्टेट बार काउंसिल और भारतीय विधिक परिषद बार काउंसिल ऑफ इंडिया। राज्य विधिक परिषद के आप अधिवक्ताओं के प्रति क्या कर्तव्य हैं, यह मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। राज्य अधिवक्ता परिषद अधिवक्ताओं की, जो भी व्यक्ति वकालत की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात अधिवक्ता के रूप में कार्य करना चाहता है, उसकी नामावली वरिष्ठता सूची के अनुसार दर्ज करेगा और उसे भारतीय विधिक परिषद में प्रेषित करेगा। एक अधिवक्ता इंडिया में, भारत में कहीं भी वकालत का कार्य कर सकता है बतौर अधिवक्ता के तौर पे, परंतु उसे किसी न किसी जिला अधिवक्ता संघ में बतौर अधिवक्ता नामांकन दर्ज करवाना पड़ेगा। जिला अधिवक्ता संघ के अनुसार ही उसे अनुभव की प्राप्ति होगी। अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की प्राप्ति जिला अधिवक्ता संघ में जिस समय से वो करेगा, नामांकन दर्ज करेगा, उसी दिनांक से उसे अनुभव प्रमाण पत्र की प्राप्ति होगी। वर्तमान में वकालत के व्यवसाय में 2010 के बाद से जो भी वकालत की उपाधि प्राप्त किए हुए अधिवक्ता हैं, उनको वकील पात्रता परीक्षा दिलाना आवश्यक है। वकील पात्रता परीक्षा पास करने के पश्चात ही कोई अधिवक्ता वकालत का व्यवसाय कर सकता है। वकालत का व्यवसाय करने के लिए वकील पात्रता परीक्षा दिलवाना आवश्यक है। अस्थायी तौर पे वह वकालत कर सकता है, लेकिन जब तक वो वकील पात्रता परीक्षा नहीं पास करता, वो स्थायी अधिवक्ता घोषित नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताना चाहूँगा राज्य अधिवक्ता परिषद और भारतीय विधिक परिषद। राज्य विधिक परिषद और भारतीय विधिक परिषद, इनके एक अधिवक्ता के प्रति क्या कहते हैं। राज्य अधिवक्ता परिषद प्रत्येक अधिवक्ता की उपाधि प्राप्त व्यक्ति जो अधिवक्ता के तौर पे कार्य करना चाहता है, उसकी नामावली वरिष्ठता क्रम में सूची के अनुसार दर्ज करेगी, जिसे भारतीय विधिक परिषद में प्रेषित करेगी। एक अधिवक्ता का 2 स्थान पे नाम दर्ज होता है, एक भारतीय विधिक परिषद में और दूसरा राज्य विधिक परिषद है। सर्वप्रथम राज्य विधिक परिषद के द्वारा उसे नामांकन प्रमाण पत्र दिया जाता है और उसके नाम को भारतीय विधिक परिषद में भी भेजा जाता है। इसके अलावा राज्य विधिक परिषद में अधिवक्ता के संबंध में जो भी कदाचार के मामले हैं, व्यावसायिक कदाचार के मामले हैं, वो सुने जाते हैं। इसे अनुशासन समिति का गठन किया जाता है। लेकिन सर्वप्रथम जो राज्य अधिवक्ता परिषद या भारतीय विधि परिषद का कार्य है, अधिवक्ता के हित में ही कार्य करना, क्योंकि अधिवक्ता बहुत से ऐसे कार्य करता है जिसके लिए पक्षकार के तरफ से उसे एक होके बहुत से लोगों से रिस्क लेके कार्य करना पड़ता है, तो कई लोग वकीलों से भी नाराज हो जाते हैं। तो वकीलों के बारे में बहुत सारी चीज़ें वो
भेजते रहते हैं, करते रहते हैं। तो इससे वकीलों, राज्य विधिक परिषद या भारतीय विधिक परिषद को इसके बारे में सोच समझ के संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता अपने पक्षकार को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक कार्य करता है। तो ज़्यादातर व्यावसायिक कर्मचारी के मामले जो अधिवक्ताओं के लिए आते हैं, वो सारे मामले जो है विद्वेषवश शिकायत दर्ज कराए जाते हैं। इसके अलावा जो है अनुशासन समिति का गठन किया जाता है। इसके साथ ही अधिवक्ताओं के जो भी अधिकार हैं, विशेषाधिकार हैं, अधिवक्ताओं के क्या हित हैं, अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करना, ये सारे कार्य जो है राज्य विधिक परिषद और भारतीय विधिक परिषद के होते हैं। यहाँ तक कि वकीलों के संबंध में जो भी पुस्तकें हैं, ये सारी चीज़ें जो है, और जो विधि महाविद्यालय हैं उनकी निगरानी करना, ये सारे कार्य जो है राज्य विधिक परिषद भारतीय विधिक परिषद के दायरे में आते हैं। वकीलों के संबंध में कानून जारी करना, नए नए कानून बनाना, वकीलों के हितों के लिए वकील पात्रता परीक्षा भी जो कभी लागू किया गया है, उससे पहले भी बहुत सारे वकीलों के संबंध में कानून बने थे, वकालत के संबंध में। एक समय में वरिष्ठ अधिवक्ताओं से डायरी में दस्तखत करवाना होता था। कुछ साल तक कार्य करने के पश्चात फिर मूट कोर्ट का आयोजन किया जाने लगा। उसके बाद अब वकील पात्रता परीक्षा। इस तरह से वकीलों की योग्यताओं को जिस तरीक़ा से आकलन किया जाएगा, उस तरह से जो है विधिज्ञ परिषद कानून बनाते हैं अपने उसमें। और वकीलों के लिए विभिन्न तरह के पत्र पत्रिकाएं, लेख अधिक प्रकाशित करने का कार्य भी राज्य विधिक परिषद और भारतीय विधिक परिषद का होता है। जो निर्धन अधिवक्ताएं हैं, उनको विधिक सहायता प्रदान करने का कार्य भी राज्य विधिक परिषद का और भारतीय विधिक परिषद का होता है। विभिन्न तरह की निधियां तैयार करना, निधियों का प्रबंध करना और उसका संचालन करना, ये सारी कार्य जो है राज्य विधिक परिषद और भारतीय विधिक परिषद के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो है निर्धन और निःशक्त अधिवक्ताएं जो हैं, उनके लिए कल्याणकारी स्कीमों का भी संचालन करना और वित्तीय सहायता उन्हें देना, ये सारी चीज़ें जो है उनके द्वारा की जाती हैं। अधिवक्ताओं के लिए लाइब्रेरी की स्थापना करना, इस कार्य को भी किया जाता है। साथ में अधिवक्ताओं के संबंध में कल्याणकारी योजनाएं, उसका भी क्या बोलते हैं, निर्माण करना, उसको किस तरह से संचालित करना, ये सारी चीज़ें जो है राज्य विधिक परिषद और भारतीय विधिक परिषद के द्वारा किया जाता है। कुल मिला के अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करने का कार्य जो है पूरी तरीके से राज्य विधिक परिषद और भारतीय विधिक परिषद के द्वारा किया जाता है। और अधिवक्ताओं के लिए कल्याण करने की योजनाएं इसी संस्थाओं के द्वारा जो है संचालित की जाती हैं। राज्य विधिक परिषद में और भारतीय विधिक परिषद में जो है निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य विधिक परिषद के सदस्यों की जो है कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके अलावा अन्य जो है वे समितियां गठित करते हैं, जैसे अनुशासन समिति और विधिक सहायता समिति, कार्यकारी समिति, नामांकन समिति, ये सारी चीज़ें जो है, एक विधि शिक्षा समिति, ये सारी चीज़ें जो है अधिवक्ताओं के हित के लिए जो है ये संचालित करते हैं। आज कोई भी अधिवक्ता वकालत का व्यवसाय प्रारंभ करने के बाद कोई अन्य व्यवसाय नहीं कर सकता। इसके लिए उनको एक शपथ पत्र देना होता है कि वो वकालत का व्यवसाय करने प्रारंभ कर रहे हैं, इसके अलावा वे किसी भी तरह का व्यवसाय नहीं करेंगे। अब वकालत में के कार्य में
वकालतनामा के माध्यम से, मेमो, टिकट के माध्यम से, जो भी चीज़ें जो है कोर्ट फी टिकट के माध्यम से या अन्य निधियों के माध्यम से जो भी आय अर्जित होता है उसके संबंध में जो है लेखा बही जो है वो तैयार की जाती है, जिसकी ऑडिट करवाया जाता है। इस ऑडिट में जो है दिसंबर में जो है इसकी ऑडिट करवाई जाती है, 31वें दिन के पहले करवाई जाती है वो दिसंबर में, और उसको जो है राज्य विधिक परिषद, भारतीय विधिक परिषद के पास प्रेषित करते हैं। और भारतीय विधिक परिषद जो है के पास जो भी आता है वो जो है वो केंद्रीय सरकार के पास प्रेषित करते हैं, जिसका कि राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। अब ये तो हो गया राज्य विधिक परिषद और भारतीय विधिक परिषद, स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अब मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा अधिवक्ता के नामांकन और प्रवेश के संबंध में, जो कि अध्याय 3 में उल्लेखित है। अधिवक्ताओं के नामांकन के संबंध सबसे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता। इसमें आप एक बार ध्यान देंगे कि इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ताओं का उल्लेख, वरिष्ठ अधिवक्ता और जूनियर अधिवक्ताओं का उल्लेख नहीं है। इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अन्य अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए आवेदन देना पड़ता है। धारा 16 अधिवक्ता अधिनियम के तहत आपका आवेदन देंगे, और इसमें जो है जो भी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय से जो अधिवक्ता विधि के व्यवसाय में विशेष योग्यता व ज्ञान प्राप्त करता हुआ प्रतीत होता हो, उस अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा दिया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता की सुनवाई अन्य अधिवक्ताओं से पूर्व होगी प्रत्येक न्यायालय में, और जो है राज्य विधिक परिषद जो है अधिवक्ताओं की नामावली में वरिष्ठता क्रम के अनुसार जो है अधिवक्ताओं का नाम दर्ज करेंगे। सबसे पहले जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनका नाम दर्ज होगा, उसके बाद अन्य अधिवक्ताओं का नाम राज्य नियमावली में दर्ज किया जाएगा क्रमवार। अधिवक्ताओं को नामांकन प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, और उस नामांकन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद पश्चात वो देश के किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, परंतु जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको किसी न किसी जिला अधिवक्ता संघ में अपना जो है वो नाम दर्ज कराना पड़ेगा, वहीं से उनको अनुभव प्रमाण पत्र की प्राप्ति होगी। यदि कोई अधिवक्ता जिला अधिवक्ता संघ में नाम दर्ज नहीं करवाता है तो उसे जो है वकालत करने का अधिकार नहीं होगा। तो राज्य अधिवक्ता परिषद में नामांकन करवाने के बाद जिला अधिवक्ता संघ से जुड़ना अति आवश्यक है, क्योंकि सभी कल्याणकारी योजनाएं और अन्य योजनाओं का लाभ उसको जिला अधिवक्ता संघ से ही प्राप्त होगा। इसके अलावा मैं अन्य जानकारी आपको अधिवक्ता अधिनियम के तहत किसी भी तरह की जो जानकारी है वो मैं प्रदान करूँगा अपने इसी YouTube चैनल के माध्यम से। तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।